हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए हम कितनी फ़ीस भरते हैं, कितने यत्न प्रयत्न करते हैं, किस लिए कि हमें खुद भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। तो पर्सनैलिटी के भी हमारे एक किससे बना है ये शब्द, पर्सोना से बना है। दैट मीन्स मास्क, दैट मीन्स कि हम कैसे दिखें दूसरों को, है ना। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर आइज़। तो हम उसी तरह के अरेंजमेंट करते हैं, वही भाषा अपनाते हैं, वही बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है कि दिखाने के लिए कि हम ऐसे हैं। जैसे आपने देखा ना कि रामलीला होती है अक्सर, तो उसमें सभी को क्या होता है, वो सबने वो होते नहीं है लेकिन वो सबके करेक्टर्स होते हैं। उन्होंने वही वही मास्क पहने, कोई राम बना, कोई विभीषण बना, कोई रावण बनता है, कोई सीता बनता है। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि लड़के भी सीता बन जाते हैं। तो वो क्या है, दे आर पुटिंग द आउटर मास्क, वो पर्सनैलिटी एक्सटर्नल, वो जो उन्होंने मास्क पहना है वो क्या है, वो लोगों को वो मैसेज उस मास्क के द्वारा देना चाहते हैं कि यानी वो राम बनकर, राम का कैरेक्टर जीकर दूसरों से मिलना चाहते हैं। तो उस समय वो उनकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, दैट इज़ नीडिड, वो ज़रूरी भी होती है कि जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं उसका वैसे ही ढंग होना भी चाहिए। वो बड़ा परफेक्ट लगता है, हम कह रहे हैं कितनी अच्छी एक्टिंग है ना, तो हम उस एक्टर के लिए क्लैपिंग की करते हैं, है ना, कि कमाल का एक्टर है ये। तो इन सब चीज़ों को देखते देखते कभी आपने ध्यान किया होगा कि हम लोग भी अपनी कैसे पर्सनैलिटी कैसे बना के रखते हैं। यानी हमने अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी के चक्कर में क्या किया है, अपने आप को डिवाइड कर लिया। दैट मीन्स कि हम एक तो वो अपने मास्क लगा लिया जो कि हम सोशली दिखाना चाहते हैं, सोशल मास्क उसे कह सकते हैं आप, कि जो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं वो चेहरा हमारा, है ना। और दूसरा जो कि सचमुच हमारा है, एक्चुअली जो हमारा अस्तित्व है, वो इंटरनल जो रियल है तो है ना, ठीक है। उसमें हमारी जैसे हम दोष और अवगुण का नाम दे देते हैं, अच्छे बुरे का नाम दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थॉट इज़ ए थॉट, विचार तो विचार ही है। वो हमारी परिभाषा में अच्छा बुरा हो सकता है, वो सामाजिक परिभाषा में अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन है तो यहाँ से जनरेट हुआ कि वो हमारे अंदर जो भाव आया वो चाहे कैसा भी था, भाव तो भाव ही है ना। तो लेकिन वो ठीक है कि जैसे हमारे भाव होते हैं वही हमारे एक्शन में भी आ जाते हैं। तो इस पर्सनैलिटी को जो हम डेवलप करते हैं तो कई बार क्या होता है हमारे साथ कि अगर हम इसी, चलो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, अगर हम ऑफिसर हैं या कोई भी हमें पोस्ट मिली है उसको हमने जस्टिफाई करना है तो नेचुरली हमें वैसे बिहेव करना पड़ेगा। बट अगर हम सोच रहे हैं कि ये जो सोशल मास्क पहना वही मैं हूँ, यानी वो तो एक हमारी बनाई हुई पर्सनैलिटी है, फेक है जिसे कहना चाहिए ना, कि वो काम चलाने के लिए कि मुझे उस रूप में कार्य करना है, ठीक है, मुझे वो परफॉर्मेंस देनी है, तो बहुत अच्छा है, उसको निभाना चाहिए अच्छा सा, है ना, ठीक है। और उसके लिए हमें वाह भी मिलती है, क्रेडिट भी मिलता है कि कमाल है जी, इन्होंने कैसा काम किया। तो वो ठीक है, वाह के लिए वो तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है और खूब करते हैं लोग। लेकिन अगर बाहर की वाह से अगर हमारा अंदर खुश हो जाए तो वो टाइम बिंग के लिए होता है, तो हमें तो आदत ही पड़ जाएगी, जब तक कोई वाह नहीं करेगा तो हमारी खुशी जो है वो कहाँ जाएगी, फिर हम कैसे खुश होंगे। तो उसका एक ही तरीका है कि अगर हमारी इनर पर्सनैलिटी का जो इनर साइड है, जो रियल साइड है, जो कि नेचुरल है, अगर हम उसके साथ भी जुड़े रहेंगे, अपने आप को इंसान है तो इंसान मानते रहेंगे, और उस पर जो हमने कंडीशनिंग की है, जो भी हमें मिला है ऊपर से जो हमने करना है उसको हम उसी रूप में मानकर और बाकी रियल रूप में जिएंगे, तो आई थिंक तो वही जो है वो पर्सनैलिटी जो है, जो हमारी इनर पर्सनैलिटी है, वो हमें खुशी और शांति और हमें बहुत कुछ दे जाती है। यानी और जब हम सिर्फ उसको भूल जाते हैं, अपनी रियल पर्सनैलिटी को भूल जाते हैं, तो क्या होता है, तो हम जो आउटर पर्सनैलिटी है उसके साथ ही जीना शुरू कर देते हैं। तो उसका हमें सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है कि बाहर जो हम दिखाने के चक्कर में हम वैसे ही बन जाते हैं और जो कि हम वास्तव में नहीं होते। जैसे कि हम अपने आप को ही देख लें कि बाहर जाकर हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे किसी से बात करते हैं, और घर में अपने व्यवहार को, बातचीत को देखेंगे
तो कितना अंतर होता है उसमें, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं यहाँ तो ये तो हमारा इनर वर्ल्ड है ना, यहाँ पर हम जैसे मर्जी बिहेव करें, तो आउटर वर्ल्ड में हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो हमने कॉन्शियसली होशपूर्वक एक पर्सनैलिटी को क्रिएट किया, एक हमने मास्क पहना कि हम ऐसे जिएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ताकि दूसरों को हम इम्प्रेस कर सकें और हमारी ईगो भी सेटिस्फाइड हो सके कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, देखो कितने अप्रिशिएट करते हैं सब हमें। तो हम, लेकिन वो ठीक है, वो आप कर रहे हैं तो एक वो अलग है, लेकिन अगर उसमें आपने रियल रंग डाल दिए, तो जो आप रियल हैं सचमुच ही अपनी पर्सनैलिटी में खुशी, शांति, प्यार भर लिया अगर आपने, तो वो भी तो वाइब्रेट करेगा ना, वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप तो बहुत अच्छे कैरेक्टर हो जाएंगे सचमुच के ही। तो इसी बात को लेकर हमारे जो जाने माने वो स्विस साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने ह्यूमन नेचर पर, ह्यूमन माइंड पर इतना काम किया, और एंड में जब उनको नेचर समझ आई, इंसान की फितरत समझ आई, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, कि कैसे वो मास्क लगाकर जीता है, कैसे उसके कॉन्शियसली वो कैसे बिहेव करता है, और अनकॉन्शियस में उसको पता भी नहीं चलता कि क्या क्या वो दबा रहा है अपने अंदर, क्या क्या उसने छिपा रखा है, जो कि वो दबा इसलिए रहा है कि सोशली उसको पता है कि ये चीज़ें मेरी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप हर समय बाहर प्यार से बात करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप अंदर का गुस्सा दिखाएंगे तो वो फिर उसका रिजल्ट भी आपको पता ही है क्या होगा। तो इस तरह से कई बार हम प्रेशर में आकर, है ना, कोई भी प्रेशर हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है उसके लिए कि जो अच्छा नहीं लगता, अच्छा बुरे के चक्कर में पड़कर, या कुछ और भी होता है कि कई बार हम कई चीज़ें मान लेते हैं कि उसका हमें नुकसान ना उठाना पड़ जाए, क्योंकि आपको पता ही है, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कुछ होता है इस दुनिया में। तो उस चक्कर में भी कई बार हम अपनी पर्सनैलिटी को, इनर पर्सनैलिटी को हम दबा देते हैं, उसको हम एक्सप्रेस ही नहीं होने देते। क्योंकि देखा है मैंने भी अपने आप को, अगर सच्चाई को भी एक्सप्रेस किया जाए तो कोई सुनने के लिए उसके लिए राजी नहीं होता, कहते हैं अच्छा बड़ा आया सच बोलने वाला, देख लूँगा मैं तो इसको। तो कई बार ऐसे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो इंसान कहता है कि नहीं, फिर वो कहता है सच बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बोलो ही मत, है ना। तो वो फिर झूठ सच से ही काम चला लेता है कि हाँ जी हाँ बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, कमाल है जी, कमाल है। तो वो एक झूठा अपना मास्क जो क्रिएट कर लेता है, अपनी पर्सनैलिटी को क्रिएट कर लेता है, क्योंकि उसको पता है इसी से ही लोग खुश होते हैं। लेकिन दूसरों को कब तक आप खुश करने के लिए अपने आप को बदलते रहेंगे, ये एक सोचने की बात है। तो आज हमें वो याद रखनी होगी कि जो कार्ल जुंग ने, जो साइकेट्रिक्स थे इतने बड़े, जिन्होंने पूरी एनालिसिस किए थे और उस पर उन्होंने बुक भी लिखी, और आज से 100 साल पहले जो उन्होंने बात कही वो आज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने आप को सप्रेस करते रहेंगे, अपने आप को दबाते रहेंगे, अपनी इच्छाओं को दबाते रहेंगे, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देंगे, यानी सप्रेस करते रहेंगे, अपने आप को ऑप्रेस करते रहेंगे, तो फिर वो क्या कहते हैं, कार्ल जुंग कहते हैं कि हम अपने साथ अनजस्ट कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे भाव हैं, जो भी हम चाहते हैं, अगर उसको हम दबा देते हैं, किसी भी कारण से उसको पूरा नहीं कर पाते, तो क्या होता है, वो कहते हैं एक दिन जो आपने जो भी आपके अंदर गया है, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करें तो वो दबकर नीचे बैठ जाता है, और जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो वो उभर कर बाहर आ जाता है। यानी जो भी आपने सप्रेस किया है, जो भी अपने आप को ऑप्रेस किया है, आपने किया है या किसी और ने किया है, किसी भी कारण से किया है, किसी भी वजह से किया है, जितना मर्जी आप जस्टिफाई कर लो उसको, लेकिन वो हमेशा बाहर निकल कर आता है। तो बहुत वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, क्या ये हमारी भाषा है नेगेटिव और पॉजिटिव की, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही बाहर आएगा, जैसा हमने सोचा। अब हम छिप छिप के कितने काम करते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं हम आउटर वर्ल्ड में तो वो नहीं दिखा रहे, इनर वर्ल्ड में हम वो कर रहे हैं। और जो हमारी इनर रियलिटी है, जो हम इनर थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे हम बिहेव कर रहे हैं, एक्चुअली आपको बताएं कि वही मैनिफेस्टेशन में आता है, और वो एक दिन जरूर आता है, हमें पता भी नहीं चलेगा वो कब आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान होने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें जो हमने दबाई हैं, लुकाई हैं, छुपाई हैं, वो एक दिन दे विल कम आउट। पता नहीं वो कैसे आएंगी, वो हम भी नहीं जानते। वो कोई बीमारी का रूप लेके आ सकते हैं, वो कोई घटना के रूप में आ सकती हैं। वो किस लिए ऊपर आती हैं आपको पता है? वो इसलिए ऊपर आती है कि हम उनसे मुलाकात कर सके कि ये हमारा ही किया हुआ है, हमने ही ऐसे सोचा था। अगर हमने उसको दबाया नहीं होता, एक्सप्रेस कर दिया होता, तो जो था अगर कह दिया होता तो बात खत्म हो चुकी होती। उसको ना कहने की वजह से वो क्या हो गया,
वो एक जो है वो इतना घाव ऐसा बन गया जो कि रिश्ता ही रहा, हमने उसका इलाज ही नहीं करा। तो जब वो ऊपर आता है वो इसलिए आता है कि हम उसको देख पाएँ, क्योंकि जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा हम उसका कभी भी इलाज नहीं कर पाएंगे। तो वो बीमारी के रूप में, वो मानसिक बीमारी के रूप में, फिजिकल डिजीज़ के रूप में कई चीज़ें बाहर आती है। कहते हैं हम तो सब कुछ सही खा रहे थे, पता नहीं अचानक से ही क्या हुआ। अचानक से जो हमने अपने भावों को दबाया, जो हमने अपने ही अंश को, अपने ही इमोशंस को जो हमने एक्सप्रेस नहीं होने दिया कि ये अच्छा नहीं है, ऐसा करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा क्या कहेगा, यानी दूसरों को दिखाने के चक्कर में जो हमने आपको दबाया, तो वो क्या हो गया, उसने हमें इतना दबाया कि वो सप्रेशन हमारा डिप्रेशन बन गया। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कार्ल जंग की बात को समझना, मानना। तो उन्होंने क्या हमें मैसेज दिया कि जब तक आप अपने पूरे पर्सनैलिटी को, जो कि आपकी रियल पर्सनैलिटी है, रियल पर्सनैलिटी क्या है, उसमें कोई भी भाव आ सकता है ना, मेरा कुछ भी दिल कर सकता है कुछ भी करने को, और उसको नेगेटिव पॉजिटिव का रूप मत दें, आप उसको कहना सीखें। और कहना भी ना कह नहीं सकते तो आप उसको खुद तो देख सकते हैं ना कि मेरे मन में क्या भाव आए, यानी उसको दबाइए मत, खुद देखिए। आई थिंक इसी वजह से कहा जाता है कि मेडिटेशन करनी चाहिए, और इस रूप में मेडिटेशन की बहुत 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 वैल्यू है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे को वो दिखाती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जब हमारा मन शांत होता है तो जो भी दबा हुआ होता है, जो हम सोच रहे होते हैं, वो सब हमारे सामने आता है। इसलिए तो हम मेडिटेशन से भी भागते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो जब मेडिटेशन को बहुत विचार आने लगते हैं। एक्चुअली जो हमने अंदर भरा हुआ है वो सब ऊपर आता है, ये देखने की देखो तुम क्या सोच रहे हो, और ये देखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं वैसा ही हम फील कर रहे होते हैं, और जो हम फील कर रहे होते हैं वही हमारी रियलिटी, वही उसे हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और वही हमारी रियलिटी बन जाता है, वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। तो फ्रेंड्स इस रूप में तो हमारे पास एक यही है कि हम होशपूर्वक रहें और होशपूर्वक होकर देखें कि सचमुच हमारे अंदर क्या था, है ना, क्या दबाया था हमने। तो अगर वो दबा भी है तो कोई बात नहीं, उसको जब बाहर आया है तो वो एक आपको अवसर मिला है देखने का कि बीमारी बाहर आई है, उसका इलाज कैसे करना है। तो हर बीमारी का इलाज होता है जब वो पता चल जाती है। तो अगर हमें पता चल गया है कि ऐसा करने से मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आगे से हम ऐसा करना बंद करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो तभी हमारा जो है वो पर्सनैलिटी जब एक हो जाएगी हमारी, यानी अंदर बाहर से जब एक जैसा सोचने लगेंगे तो डिवीज़न हमारा नहीं रहेगा, हमारा मन डिवाइडेड नहीं होगा, हमारी एनर्जी डिवाइडेड नहीं होगी कि कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। तो ये जब खेल ख़त्म हो जाएगा, आप वन बीइंग, रियल बीइंग हो जाएंगे, तब जो जीने का मज़ा आएगा ना, वो तो जीकर ही पता चलेगा, कहने और सुनने से कुछ नहीं होगा। इसको अपने अनुभव में लेकर आए तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है। और आपको एक सबसे बड़ी, एक और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो मन की थिंकिंग का कितना असर होता है हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे जीवन पर। कैसे कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बड़ी खूबसूरत थी, जो आपका पैशन था कि मैंने म्यूजिशियन बनना है, या मैंने कोई भी कुछ भी करना है, कुछ ऐसा भाव था जो कि आपके रोए रोए में समाया हुआ था, लेकिन आप नहीं कर पाए, कारण फीस ना होना, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, समय ना होना, शादी हो जाना, पता नहीं कितने कारण होते हैं ज़िंदगी में कि हम अपनी इच्छा को वेंटिलेट ही नहीं कर पाते। जैसे कि आपने देखा है ना, घर में प्रेशर कुकर में आप रोज़ काम करते हैं तो उसमें वेंटिलेशन है, उसमें विसल है। जब भी प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, तो वो उसको बाहर निकालता है, प्रेशर को, उसको रिलीज़ करता है, प्रेशर को रिलीज़ करता है, तो क्या होता है, तो फिर वो मेंटेन होता है। अगर उसको रिलीज़ ना किया जाए सपोज, तो क्या होगा, वो कुकर फट जाएगा। तो हमारा में अंदर भी जो सिस्टम है, अगर हम उसको प्रेशराइज करते ही रहेंगे, प्रेस करते ही रहेंगे, सप्रेस करते ही रहेंगे, तो क्या होगा, वो एक दिन फटेगा, वो बाहर आएगा और बुरी तरह से बाहर आएगा। हम कहेंगे ये क्या हुआ, क्योंकि हमने अपने आप को इतना छुपाया, इतना लुकाया, इतना दबाया, सप्रेस कर दिया, अपने साथ अन्याय किया हमने। तो हमारा जो सिस्टम ही ऐसा है कि वो इतना प्यारा है कि उसको तो हम कहते हैं ना कि उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको क्रिएटिविटी के लिए बना है, तो उसको हम खूबसूरत क्रिएशन के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और लेकिन वो तब कर पाएंगे जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और फिर जो जिसके अच्छे से कुछ छिपा हुआ है,
कोई पैशन था कि मुझे तो ये करना था, मुझे तो वो करना था। फ्रेंड्स, याद रखना, वो भी कोई ऐसा अवसर आएगा, उसमें समय सीमा तो नहीं होगी, हमें नहीं पता होगा वो कब आएगा, ऐसा हमें नहीं मालूम पड़ेगा। तो अचानक से हम कहेंगे सहयोग बन जाएंगे, सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे, कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो हमें जो दबा हुआ पैशन है उसको एक्सप्रेस करने का वो हमें मौका दे देगा। तो कई बार कहते हैं ना कि ये तो ऐसा पहले कभी भी नहीं, कैसे हो गया? तो वो सब होना ही था, क्योंकि उस व्यक्ति की वो सोच थी, वो पैशन थी, जिसे किसी ने वेंटिलेशन होने का मौका ही नहीं दिया। जिस आवाज़ को दबाया गया वो आवाज़ कभी निखर कर बाहर जरूर आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वो चीज़ बाहर आनी ही आनी है तो फिर तो बहुत खुशी का है, अवसर है हमारे लिए कि हम अपने पैशन को ज़िंदा रखें और उसको हम एक्सप्रेस करते रहें, उसको क्रिएट करते रहें। और उसको अगर कभी नहीं भी कर पाए तो घबराएं नहीं, तो याद रखें वो ज़रूर कभी ना कभी मौका ज़रूर आएगा। अगर हमने उससे प्रेम से उसको अपने साथ जोड़े रखा तो वो प्रेम प्रकट एक दिन ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना है तो पर्सनल रियलिटी से जो आप सचमुच है वो बनकर ले आएंगे, तो वो जो निखार होगा वो तो आई थिंक बाहर से तो वो आ भी नहीं पाएगा, वो तो फेक होगा। जो रियल निखार है ना, तो वो तो आपको जो बस मस्त मौला बना देगा और सब सोचेंगे भी क्या हो गया ये। तो वो आप खुद ही अपने मालिक हैं और जो चाहें अपने मन को वैसा ही सिखा सकते हैं और अपने पूरा जिए, यानी इंटीग्रेट करें, अंदर और बाहर जो है आप उसको एक माने, होल पर्सनैलिटी बनकर जिए, तो जीने का मज़ा ही अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ, नई वीडियो में फिर आगे आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।